तो फ्रेंड आपको अपने एसबीआई से कैसे पेंशन सर्टिफिकेट जो है इशू कराना है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। किसी भी पीपीओ नंबर के लिए अगर आप यहां पे पेंशन सर्टिफिकेट को यहां पे इशू कराना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगा फ्रेंड कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस क्या है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि फ्रेंड बैंक के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए शेयर करता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे यूजुअली यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन जो है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है या कह सकते हो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला है, यहाँ पे आपको फिल करना है। सबसे ऊपर की ओर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे क्या, बैंक का नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर देना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, आपको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। उसके जस्ट आगे आता है क्या, ब्रांच। फ्रेंड आपको ब्रांच का लोकल एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है जहाँ से आपने फॉर्म लिया हुआ है। उसके जस्ट आगे आता है डेट, यानी कह सकते हो डेट फ्रेंड आपको उस दिन की फिल करना है जिस दिन आप ये जो फॉर्म है फ्रेंड अपने बैंक ब्रांच में सबमिट करो। ऐसा नहीं है कि आपने आज फॉर्म लिया, कल परसों आपको सबमिट करना और आपने आज की डेट डाल दी, तो फ्रेंड गलत हो जाएगा फॉर्म। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको डेट उस दिन की फिल करनी है जिस दिन आप ये जो फॉर्म है अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। अब आता है फर्स्ट एप्लीकेंट नेम एंड सेकंड एप्लीकेंट नेम। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं यार फर्स्ट एप्लीकेंट नेम और सेकंड एप्लीकेंट का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका खाता ज्वाइंट है, किसी दूसरे पर्सन के साथ फ्रेंड जुड़ा हुआ है, तो आपको पहले अपना नाम लिखना है और फिर उस पर्सन का नाम लिखना है जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है। अगर आपका खाता ज्वाइंट नहीं है, सेल्फ खाता है आपका, तो केवल आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे और नीचे वाला पोर्शन आपको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आता है क्या, अकाउंट नंबर। आपको अकाउंट नंबर आपकी पासबुक में दिया गया होगा, वही सेम अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके जस्ट आगे आता है क्या, मोबाइल नंबर। फ्रेंड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे वही रखना है जो कि आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे रख दिए हो फिर कह रहे हो सर मेरे तो ओटीपी आना बंद हो गए। तो फ्रेंड आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे रखना है। अब कुछ लोग भाई बंधु के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई आप फिल क्यों नहीं कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन फिल क्यों नहीं कर रहे हो। भाई मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन फिल नहीं कर सकता हूँ फ्रेंड, क्योंकि अगर मैं कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करता हूँ तो यूट्यूब मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक दे देगा। क्योंकि अभी जो है यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है वो चेंज हो चुकी है कि भाई आप किसी भी बंदे की किसी भी प्रकार की कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली नहीं करोगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। भाई अब यूट्यूब को पता नहीं है कि आप गलत कर रहे हो कि सही भर रहे हो, वो तो ये समझेगा कि भाई आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो, तो वो आपको तुरंत स्ट्राइक दे देगा। और जैसे कि आपको पता फ्रेंड कि तीन स्ट्राइक का मतलब ये है कि आपका चैनल गया, यानी हमारा चैनल गया। इसलिए हम लोग रिस्क नहीं ले सकते फ्रेंड, इसलिए मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ कि आपको कैसे फिल करना है, आपको प्रॉपर कैसे प्रोसीजर करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सिंपल है, मैं ये वाला पोर्शन तो हम भर चुके हैं फ्रेंड, इसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। भाई प्रॉब्लम क्या है हमारी, चलिए प्रॉब्लम पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। भाई हमारी प्रॉब्लम है फ्रेंड क्या, प्लीज इशू पेंशन सर्टिफिकेट फॉर पीपीओ नंबर। सिंपली आपको यहाँ पर 40वें नंबर पर टिक कर देना है। अब पीपीओ नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आपको मंथ और ईयर दिया गया होगा, सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल कर देना है, मंथ और ईयर फिल कर देना है। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है आपको नीचे की ओर, फर्स्ट अकाउंट होल्डर सिग्नेचर। आपको आपके सिग्नेचर कर देने फ्रेंड, वही सिग्नेचर करने जो कि आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सिग्नेचर यहाँ पे कर दो फिर कहो कि यार मेरा तो अकाउंट जो है, मेरा तो जो फॉर्म मैंने फिल करके दिया था वो रिजेक्ट हो गया। तो फ्रेंड आपको गलती नहीं करनी है, आपको बहुत सोच समझ के बहुत याद करके आपको वही सिग्नेचर करनी है जो कि आपकी बैंक ब्रांच में लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है सेकंड अकाउंट होल्डर नेम। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपका खाता किसी के साथ जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट खाता है, तो आपको उसके भी सिग्नेचर लेने यहाँ पे कंपलसरी है। अगर आप उसके सिग्नेचर नहीं लोगे फ्रेंड तो आपका ये जो फॉर्म है पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर आपका खाता ज्वाइंट है तो। चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार हमारे पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। फॉर्म तो आपको फिलअप हो चुका है भाई, अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो फ्रेंड डॉक्यूमेंट आपको कुछ नहीं लगेंगे, आपको आपके पासबुक की फोटोकॉपी लेनी है, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेनी है और एक जो पीपीओ नंबर आपको मैं बताया हूँ अभी उसकी स्लिप अगर आपके पास हो तो उसकी फोटोकॉपी आप यहाँ पे लगा दीजिए। और उसके बाद बता दीजिए कि सर हमको जो पेंशन सर्टिफिकेट चाहिए, और यहाँ पे आपको कुछ ही टाइम में वो बंदा जो है आपको दे देगा बहुत आसान तरीके से। या फिर हो सकता है भाई हर एक ब्रांच की जो प्रोसेस होती है ना, काम करने की क्षमता होती है वो थोड़ी सी अलग अलग होती है, डिफरेंस होती है। हो सकता है कोई बंदा आपको हाल ख्याल दे दे, हो सकता है कोई 4-5 दिन में दे, हो सकता है कोई 24 घंटे में दे। तो फ्रेंड ये बताना मुश्किल है कितने टाइम में आपको मिलेगा, बस इतना कह सकते हैं कि आपकी प्रोसेस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और बहुत जल्द आप तक आपका जो पेंशन सर्टिफिकेट है वो पहुंच जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।